बोले ना, यदि एक 9 अंक की संख्या 4 8 9 x 6 3 7 8 y 3 3 6 3 9 अंक का है ही, इसका मतलब x भी 1 अंक का है, y भी 1 अंक का है। किससे विभाज्य है? 72 से। तो इसका मान बताना है, इसमें x y का मान चाहिए आपको। 72 का रूल क्या है कि सर 72 से अगर कोई संख्या कटा है तो वो अपने को प्राइम फैक्टर 8 और 9 दोनों से कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। आप बताओ 8 से कटने का नियम क्या था? सर 8 से कटने का नियम है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। अब बताओ जरा, अंतिम 3 अंक की संख्या में 7 8 y है, सर ये 8 से कटना चाहिए। चलो आप 7 8 y में 8 से भाग दे के देखो। 7 8 y है सर, हम 8 से भाग देंगे, 8 9 72 जाएंगे, 6 बचेगा और सर y उतरेगा, y एक अंक है। तो अब बताओ 8 के पहाड़ा में 6 के बाद 4 रहता तब ना 64 कट जाएगा, तो क्या y 4 लेगा तो कट जाएगा, तो y का मान क्या हो गया? 4। अब आप कहोगे सर ये जो 9 अंकीय संख्या है ये हमको दिखाई दे रहा है 4 8 9 x 6 3 7 8 4, y की जगह 4 हो गया। और ये किससे विभाज्य है? 9 से भी। 9 का नियम अंकों का योग था, अंकों का योग अगर कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाए। जरा अंकों का योग देखते हैं, 8 4 9 को छोड़ दिया करो क्योंकि ये तो 9 से कट ही जाएगा, 6 3 9 भी कट जाएगा, तो 12 था ना, 8 4 12 12 7 19 8 27 भी तो 9 से कट जाएगा, तो क्या बचा है? और क्या बचा है? यानी 4 प्लस x सर 9 से कटने योग्य बना दीजिए। तो x क्या लोगे कि ये 9 से कटने योग्य बन जाएगा? 5। तो आप कहोगे x 5 होगा सर, यानी यहाँ पे हमारे 9 अंकीय संख्या में x का मान क्या है? 5। अब प्रश्न देखिए क्या पूछा है, अंडर रूट 8x प्लस 6y का मान निकालिए। तो अंडर रूट 8x, x के जगह पे हम लोग क्या लिए? 5 प्लस 6 इंटू y के जगह पे 4, तो 8 गुणे 5 40 और 6 चौके 24, 40 24 64 और 64 का वर्गमूल 8 होगा, तो हमारा आंसर डी विकल्प हो जाएगा। 8 डी ऑप्शन में था। ये बहुत रेगुलर एग्जाम में आने वाला सवाल है, 72 की डिविजिबिलिटी। प्रश्न है कि ये जो संख्या है ये किससे विभाज्य है? सर 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य हुआ होगा तो x के जगह पे कुछ न कुछ आएगा, क्योंकि x इसका एक डिजिट है। वही बोल रहा है x के स्थान पर सभी संभावित अंक, यानी x के जगह पे जो जो हो सकता है सबको जोड़ के बताइए, योग बताना है। तो चलो पता करते हैं। 3 का नियम है ना, अंकों का योग कट जाना चाहिए। 3 कटेगा सर, 4 2 6, 3 तो ऐसे ही कट जाएगा, 2 1 3, क्या 2 और x बचा है केवल? तो आपको 2 और x को जोड़ने पर 3 से कटने वाला नंबर हो जाए। क्या सबसे पहले 1 से शुरू होगा? सर 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 कट जाएगा। अगली बारी 3 की आएगी कि 2 की? देखो 3 3 के गैप पे आते जाएगा, 3 से कटने वाला है तो 1 रखे तो 3 बना कट गया। अब 4 रखो अगली बार, तो 4 2 6 है ना, 3 3 के गैप पे। अगली बार 7 रखोगे तो 7 और 2 9, फिर 3 के गैप पे लेंगे तो 10 आ जाएगा। अब नहीं चलेगा। x के कितने पॉसिबल वैल्यू हुए? ऐसे भी सवाल पूछता है, x के कितने पॉसिबल वैल्यू हुए? तो आपको 1 2 3, x के कौन कौन पॉसिबल वैल्यू हुए? 1 4 7। बोला उन सब को जोड़ दो, योग बताओ, जोड़ो। 1 प्लस 4 प्लस 7 12, ये आपका ऑप्शन ए है। ये पूछ दिया। ये प्रश्न देखो क्या है, 4 अंक की संख्या है। कौन है 4 अंक की संख्या? यही ना, देखो 1 2 3 4, इसका मतलब a भी 1 अंक का है, b भी 1 अंक का है। किससे विभाज्य है? 2 5 7 से। ये बताओ अगर 2 और 5 से विभाज्य है, इसका मतलब पक्का अंतिम अंक 0 होना चाहिए।
जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है वो 10 से भी विभाज्य होगा, और जो 10 से विभाज्य होगा वो तो अंत में 0 लेगा। तो क्या अंतिम अंक b 0 होना चाहिए? अगर b 0 है तो सर यहाँ 10a में से b घटाना है और b का मान 0 है, तो क्या हमारे प्रश्न का आंसर केवल 10a पे डिपेंड कर गया? क्योंकि b तो 0 है आपका। आइए अब a ढूंढते हैं हम, a क्या रहा होगा। तो सर ये बताइए 2 और 5 के अलावा 7 से भी कटना था, तो 7 से काटना है कौन सी संख्या को? सर 4, 8, a 0 टाइप के नंबर में, b 0 है ना, इसको 7 से काटना है। चलो काटते हैं। आप कहोगे 7 सत्ते 4900 रहता तो मजा आ जाता, नहीं जी? जैसे 700 बार में जाएंगे तो 4900 न हो जाएगा। आपको 4900 नहीं है, 4800 कुछ है, बोलिएगा। और लास्ट में क्या है? 0। तो 4800 कुछ होने के लिए 4900 में बैक आना पड़ेगा हमको। तो 7 दहा में 70, देखो लास्ट में हमको 0 रखना है मेंटेन। तो तुम कहोगे 7 दहा में 70, 10 गुना कम जाओ, तो आप कहोगे 70 कम जाएंगे तो क्या ये 4830 हो सकता है कटने वाला नंबर? देखो 4800 समथिंग बनाना था, अंतिम में 0 भी होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर 4900 तो पूरा पूरी कट जाता, लेकिन नहीं, अंत में 0 चाहिए। तो 0 में 0 गया। 0 के लिए सर क्या हो सकता है 7 के टेबल में अंत में 0 आए? 7 के पहाड़ा में अंत में 0 आए, कौन सा नंबर हो सकता है? सर 7 दूनी 14, 21, इस सब में 0 नहीं ना आ रहा है, लेकिन 7 दहा 70 में 0। इसका मतलब पूरा पूरी 70 कम कर लो 4900 में, तो क्या 4830 से कटने वाला नंबर हो जाएगा? तो a के जगह पे क्या दिखाई दिया? तो सर a का मान जब 3 होगा तो 10 3 आई, तो क्या मेरे प्रश्न का आंसर 30 होगा? ये डी ऑप्शन। समझिएगा इसको थोड़ा। कह रहा है कि यदि गुणनफल इतना गुणे इतना, यानी ये जो गुणनफल प्राप्त होगा ये किससे विभाज्य है? 12 से, तो ये a का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत सिंपल है। आप सिंपल ही सोचो, 6352 इंटू 7 a1 है ना, और ये किससे विभाज्य है? 12 से। तो आप गुणा थोड़े ना करने जाओगे, डायरेक्ट सोचो कि सर 12 से अगर विभाज्य है तो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। नहीं, 2 और 6 को प्राइम नहीं है। हाँ, जैसे जिस भी नंबर के फैक्टर से देखना है तो सिंपल फैक्टर नहीं देखना होगा, को प्राइम फैक्टर देखना। तो 12 2 गुणे 6 से भी बनता है, 3 गुणे 4 से भी बनता है, लेकिन 2 और जो 6 है ना वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। और 3 गुणे 4 वाला जो 3 4 था वो को प्राइम है, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 होगा। हमेशा को प्राइम वाला लेना है। तो कोई पूछ गया कि बताओ यदि एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है तो क्या वो अवश्य 3 और 4 से विभाज्य होगा? सही है ना भाई, 3 भी फैक्टर है 4 भी है। थोड़ा फिर से सुनना, कोई एक संख्या है वो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो क्या वो 12 से अवश्य विभाज्य होगा? यस, अवश्य होगा। फिर से सुनना, कोई एक संख्या है वो 2 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो क्या वो अवश्य 12 से विभाज्य होगा? तो आप अवश्य नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं, परंतु अगर 3 और 4 से है तो अवश्य 12 से होगा। ये बात होती है। तो बताओ हमको 3 और 4 से कट रहा होगा ये लोग? देखो तो क्या ये 3 से कट रहा है क्या? सर ये 5 2 7 है, नहीं ना कट रहा है। और देखो ध्यान से, यहां पे a की वैल्यू इन्हीं 4 विकल्पों में से है, तो डायरेक्ट 12 से सोचो कि अगर 12 से इसमें भाग देंगे तो या तो कट गया होगा या तो कुछ शेष बचेगा। चलो 12 से भाग दो, 12 पचे 35 बचा, तो 12 दूनी 24, 11 पर 2 112, तो 12 नमा 108, नहीं ना कटा, शेष बच गया कितना? 4। ऐसे लिख लो कि सर इस संख्या में जब हम 12 से भाग दिए तो क्या ये शेष 4 दे दिया? अब ध्यान से सुनना बाबू, यहां भी अगर हम 12 से भाग देंगे हम चाहेंगे ना कि शेष 3 आ जाए। क्यों?
क्योंकि सर बीच में अगर गुणा है तो 4 गुणे 3 मिलके 12 हो जाए और 12 से कट जाए। तो यहां 3 शेष हम चाहेंगे, नहीं चाहेंगे जी? अगर 3 चाहेंगे तो बताओ एक के किस मान पर 12 से भाग देने में 3 शेष देगा? अब विकल्प देख लो, ये अगर 4 यहां रखोगे तो 741, 741 में 12 से भाग देते हैं, 12 छक्के 72, 21, अब 12 एक कम 12 9। तो सर अगर 4 रखेंगे ना तो ये 3 नहीं 9 दे देगा, दे देगा। अभी भी बताओ, अगर ये 4 रिमाइंडर दिया और ये 9 रिमाइंडर दिया, इनके बीच में गुणा है ना, तो 9 चौके क्या 36 12 से कट जाएगा? इसका मतलब ये 4 सही है। दूसरा ऐसा नहीं हो सकता, दिखाते हैं। मान लो 5 रख देते तुम गलती से, तो 751 होता। 12 से भाग देना, 12 छक्के 72, 12 दूनी 24, कितना 7 बच गया, तो 7 चौके क्या 28 12 से कटता है, इसीलिए वो 5 रोज नहीं होता। समझ में आ गया क्या ये चीज? आंसर क्या होना चाहिए? 4। हम ये सब पढ़ाएंगे अभी कोई दिक्कत नहीं, नहीं ये सब आदमी से हम लोग को कोई दिक्कत है? पढ़ाओ खाली ईमानदारी से, नहीं तो भागो। चलो बाबू इसको देखते हैं, क्या आंसर आप कह रहे हैं? आप लोग 0 कह रहे हैं आंसर इसका। तो देखते हैं तनी क्या इसका आंसर है। बना किससे विभाज्य है? 9 से। तो एक्स वाई जेड की मिनिमम वैल्यू चाहिए। 9 का नियम था अंकों का योग, तो जोड़ते हैं 1 2 3 6 9, ये तो खत्म हो गया। अब कहोगे x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ के सर ऐसा आना चाहिए ताकि 9 से कट जाए, यही ना? ये बताओ बात न्यूनतम की है, तो क्या अगर इनका योग 0 होगा तो क्या 0 9 से कटता है? सर 0 तो सबसे कट जाता है, इतना भोला भाला है कि कोई योग काट के चल जाए इसको, नहीं? तो क्या मिनिमम वैल्यू 0 होगा उसका? अगर 0 नहीं होता तो आप कहते 0 के बाद इसका योग हम चाहते 9 रहे ताकि ये 9 से कट जाए एक बार में। समझ आ रहा है बात? तो मिनिमम 0 नहीं होता तो 9 कम से कम चाहिए होता। ये ऑप्शन तब होता जब 0 ऑप्शन में नहीं रहता। फिलहाल आप 0 आंसर टिक करिए। x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है? जी 11 का नियम क्या है? सर बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से 11 का नियम। एक तो अल्टरनेट वाला बताया ना, अगर दोनों अल्टरनेट को जो माइनस करते उसको मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? सर 8 माइनस एक्स बनेगा ना, फिर 3 माइनस 9, 3 माइनस 9, फिर 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, और फिर 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस 4 रहने देना। बराबर क्या होना चाहिए? 0 या 11 आ रहा है ना? चलो जरा देखते हैं। देखो प्लस वाला कौन कौन है? 8 3 11 3 14 4 18। माइनस वाला 9 6 15। माइनस एक्स बराबर 0 तो गया 3, और माइनस एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या x ही चाहिए इसको? हाँ सर x चाहिए, यानी कि आंसर क्या हो गया? ऐसे 11 का नियम लिख लिया करो पीछे से।